नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुलेगा दिल्ली बॉर्डर? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे किसान? ये सवाल आज बेहद अहम है। देश की सबसे बड़ी अदालत पर सबकी नजरें टिकी हैं। थोड़ी देर बाद सुबह 11:15 बजे कृषि कानून पर बड़ी सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर 10 याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से कई याचिका कानून के खिलाफ हैं। कुछ याचिका किसान आंदोलन के विरोध में दायर की गई हैं। ये भी बता दें कि किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और इस बीच केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसान संगठन और सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल सकी है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान भी बैठक करने वाले हैं। तो 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। कृषि कानून पर आज बहुत एक्शन है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई है और किसान आंदोलन पर भी अहम सुनवाई होने वाली है और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बारे में हमारे संवाददाताओं से हम आपको अपडेट लेकर दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर किसानों का रुख है क्या। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग में आज क्या हालात को लेकर चर्चा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज कृषि कानून पर यह अहम सुनवाई होने वाली है और कृषि कानून के विरोध में जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर यह अहम सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत पर आंदोलन पर नाराजगी जताई थी। किसान आंदोलन पर सुनवाई अब कोर्ट कर रहा है और याचिका में किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की भी मांग की गई है। सिंघू बॉर्डर से संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका अरोड़ा, जिनकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर है, वो बताएंगी इस पूरे मामले पर अपडेट। लेकिन उससे पहले भास्कर, आपसे जानना चाहेंगे किसानों का रुख आज की सुनवाई को लेकर और अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक का एजेंडा। देखिए, बैठक का एजेंडा सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आता है उस पर तमाम जो किसान के लीडर्स हैं वो लोग बात करेंगे, साथ में जो कानून के जानकार हैं उनसे राय लेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, आज तक जो सरकार के साथ इनकी मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जिसका मेन मकसद ये था कि तीनों कानून वापस अगर नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं होगा। तो आज भी उसी स्टैंड पर किसान अड़े हैं, किसान के नेता अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए उसके बावजूद भी, कानूनी जानकारी लेने के बाद भी किसानों का यही रुख रहने वाला है कि इस आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाया जाए। हमारी कई किसान नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम अभी नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो रहा है। जो भी फैसला आता है उस पर हम कानून के विशेषज्ञों से राय लेंगे और उसके बाद तय करेंगे। लेकिन ये तय है कि हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। आपने किसानों के रुख के बारे में बताया, इस बारे में आपसे और चर्चा करें, क्योंकि किसान तो पहले भी ये कहते आए हैं कि वो कोर्ट का रुख नहीं करना चाहते थे, लेकिन मामला कोर्ट क्यों पहुंचा। गौनिका से इस बारे में बात करें, उससे पहले आपको ये बता दें कि सरकार ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि इस पूरे विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि केंद्र सरकार निकाले। राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोला तब ठीक है तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ। कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे। गौनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। गौनिका, 2 वजह है कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। पहली वजह दिल सड़क पर जुटे किसान और दूसरी वजह कि कानून ये साफ कह रहे हैं, आंदोलनकारी जो किसान है वो ये बात साफ कह रहे हैं कि कानून को रद्द किया जाए। आज की सुनवाई में क्या एजेंडा है और जो किसान अब कोर्ट पहुंचे हैं इस बात को लेकर कि वो अपना रुख कोर्ट के सामने भी रखना चाहते हैं, कि क्या वजह है कि वो 26 नवंबर से सड़क पर डटे हैं?
बिल्कुल सुरभि, दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई है। पहली बात तो क्योंकि सबसे पहली जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो किसान आंदोलन के खिलाफ लगाई गई थी कि किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम हो रहा है, रास्ते बंद है, जिसके चलते जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है, और ये इस तरह की 2 से 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसी लगाई गई हैं जो किसानों के हित में है, यानी कि कृषि कानून के खिलाफ है। कुछ लोग उसमें अमेंडमेंट को लेकर कईयों ने याचिका लगाई है। कुछ चाहते हैं कि इस पूरे आंदोलन को वापस, इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, या फिर जब तक इस कोर्ट का नतीजा नहीं आता है तब तक ये कानून लागू ना हो। और यही चीज जब सीजीआई ने पहले सुनवाई की थी तब उन्होंने कहा भी था केंद्र सरकार से कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक इस कानून को लागू करने से रोक दिया जाए। लेकिन तब भी केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कानून बन चुका है और उसे लागू किया जाना है। ऐसे में सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटा सकती है। वहीं जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें भी ये कहा गया था सीजीआई की तरफ से कि इस मामले पर जिस तरह का रुख रह रहा है, ऐसे में इस मामले पर सुनवाई होनी बेहद जरूरी है, जिसके चलते आज ये तमाम याचिकाओं को लिस्ट किया गया था। वहीं कोरोना को लेकर भी सीजीआई की तरफ से इस मामले पर चिंता जताई गई थी कि क्या जो तमाम किसान हैं वो जो कोरोना से संबंधित तमाम प्रिकॉशंस है क्या वो ले रहे हैं। ऐसे में तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। कुल 10 याचिकाएं हैं। करीब 11:15 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। और केंद्र सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि जो बैठक हो रही है, ऐसे में बैठक में अगर कोई नतीजा निकलेगा या निकल सकता है तो इसलिए याचिकाओं को और आगे कर दिया जाए, इनकी सुनवाई बाद में कर दी जाए। जिस पर सीजीआई ने कहा था कि हम मामले की याचिकाओं को सोमवार को ही लिस्ट करेंगे। जी, अगर बैठक में कोई नतीजा निकलता है या आपको लगता है कि निकल सकता है तो हम इन याचिकाओं को आगे भी सुन सकते हैं। लेकिन ये तमाम याचिकाएं आज यानी कि सोमवार को लिस्ट हुई हैं। कुछ देर बाद जब इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि ज्यादातर जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें कोई फैसला नहीं आया है कोर्ट की तरफ से, ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस ही दी गई हैं सीजीआई की तरफ से या तमाम जजेस की तरफ से। ऐसे में देखना होगा कि आज की इस महत्वपूर्ण सुनवाई नजर बनाए रखें मोनिका और भास्कर, आप भी नजर बनाए रखें। इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।